Continue with chapter Bills of Exchange. In this video, we are going to discuss another topic, that is promissory note. And question number 19th is Neha sold goods of 7,000 to Chanda. On 1st Feb 2018, Neha received 1 month promissory note of 6,800 in full settlement of Chanda's account. Neha transferred the promissory note immediately to Shefali in full settlement on her account of rupees 10,000. And for the remaining amount, Neha sent a check to Shefali. Promissory note was honored on the due date. Past journal entries in the book of Neha and Chanda. बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले डिस्कस किया. So 1st Feb 2018, Neha sold goods to Chanda. So Neha is a drawer. चंदा को गुड्स बेची हैं. चंदा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट being goods sold. Amount is 7,000 in the debit and 7,000 in the credit. चंदा ने गुड्स खरीदी हैं 1st Feb 2018. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट बीइंग गुड्स purchased. Amount is 7,000. फिर लिखा गया है कि on 1st Feb 2018 नेहा received 1 month promissory note of 6,800 in full settlement of the चंदा account. 7,000 के बदले में हमें एक बिल मिला 6,800 का. सो फुल सेटलमेंट है, मतलब बाकी 200 रुपये का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट. 1st February 2018 हमें एक बिल मिला. सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू चंदा. अब देखो एक वर्ड लिखा गया है फुल सेटलमेंट. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड आएगा डिस्काउंट विल बी देयर इन द ट्रांजेक्शन. सो 7,000 की पूरी पेमेंट होनी थी, बट उसके बदले में हमें सिर्फ 6,800 का बिल मिला. मतलब जो ड्रॉयर है वो कम हो रही है, बाकी जो ड्रॉयर है वो डिस्काउंट दे रहा है. सो डिस्काउंट ड्रॉयर के लिए लॉस होता है. नॉमिनल का रूल लगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो डेबिट में लिख लिया डिस्काउंट अलाउड. टोटल अमाउंट इज 7,000. बिल रिसीव हुआ 6,800 का. जो बाकी बैलेंस है 200 का वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड. जब भी फुल सेटलमेंट आएगा आपको डिस्काउंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. नरेशन लिख ली, बीइंग बिल रिसीवेबल. क्लियर. अब जो ड्रॉयर है वो डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट अलाउड है और उसके लिए क्या है, एक तरह का लॉस. जो ड्रॉई है उसको डिस्काउंट मिल रहा है, उसके लिए क्या हो जाएगा, फायदा. और फायदे को हम क्या करते हैं, क्रेडिट. एक इसने बिल दे दिया नेहा को, सो नेहा रिसीवर है, डेबिट हो जाएंगे. बिल की पेमेंट हुई है, सो बिल पेबल. और डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड. टोटल नेहा की पेमेंट थी 7,000 की. हमने बिल दिया 6,800 का और 200 का क्या हो गया, डिस्काउंट. बीइंग बिल पेबल. क्लियर. इसके बाद नेहा ने उसी टाइम जो वो बिल था शेफाली को दे दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 10,000. मतलब नेहा ने शेफाली के 10,000 रुपीज की पेमेंट करनी थी. एक उसको हमने बिल दे दिया 6,800 का और जो बाकी बैलेंस बचा हमने उसके लिए चेक इशू कर दिया. सो बिल देने की एंट्री अब डालेंगे. बिल ट्रांसफर हो रहा है उसी दिन. सो 1st Feb 2018 शेफाली को हम दे रहे हैं. सो शेफाली इज अ रिसीवर. सो शेफाली का अकाउंट डेबिट कर लिया. शेफाली अकाउंट डेबिट. एक हमने उसको बिल दे दिया और बाकी बैलेंस के लिए हमने उसको चेक दे दिया. क्लियर. और चेक को हम क्या लिखते हैं, बैंक. टोटल अमाउंट थी शेफाली की 10,000 की. हमने बिल दे दिया 6,800 का, तो बाकी बैलेंस कितना रह गया, 3,200 का. उसके लिए हमने इसको क्या दे दिया, एक चेक. और चेक को हम बैंक से रिप्रेजेंट करते हैं. बीइंग बिल रिसीवेबल इंडोर्स्ड टू शेफाली एंड चेक
इशूड। क्लियर। इसके बाद यहाँ लिखा गया है कि जो प्रोमिसरी नोट था वो ऑनर हो गया ड्यू डेट में, मतलब जो ये बिल था इसकी जो पेमेंट है वो होगी। अब शेफाली के पास बिल है तो शेफाली को पेमेंट मिल जाएगी। क्लियर। तो चंदा है उसने पेमेंट कर दी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल था 6800 का, 6800 की पेमेंट हो गई। बीइंग अमाउंट पेड। अब ये हम डेट क्या लिखेंगे, 1 फेब की थी और जो बिल था वो बना था 1 मंथ का। सो फेब से मार्च 3 डेज ऑफ ग्रेस, दैट इज 4 मार्च को पूरी पेमेंट होगी। क्लियर। सो इसमें हमें शेफाली का जर्नल बनाने के लिए नहीं कहा गया तो वो हमने नहीं बनाया, जैसा बोला गया था वैसा कर लिया। सेल्स हुई, परचेज हुई, फुल सेटलमेंट था तो डिस्काउंट देख लिया, इसको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, लॉस है, इसको डिस्काउंट मिल रहा है तो फायदा है। बाद में शेफाली को हमने चेक और बिल दे दिया। ठीक है, अब शेफाली को पेमेंट रिसीव होगी और जो चंदा है उसने पैसे पे कर दिए। So this was about question number 19th related with promissory note of chapter bills of exchange.